देखेंगे, कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। तो कह रहा है क्वेश्चन में तो ध्यान देंगे, ऐसे तोड़िए, देखेंगे कैसे तोड़े कि उतना आ जाए। तो हल कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। देखेंगे -4 और प्लस 2x घटाइएगा तो 4 में से प्लस माइनस माइनस 2x आ गया, और 4 में 2 से गुना कीजिएगा, 4 गुना कितना हो जाएगा बाबू 8। अब देखेंगे या x कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 4 प्लस 2 कोस x माइनस 4 बराबर क्या हो गया 0। या अब जब देखेंगे ये क्रियात्मक आ गई तो अब x माइनस 4 कोस x प्लस 2 बराबर कितना 0, या x माइनस 4 बराबर 0, या x प्लस 2 बराबर कितना 0। जो प्लस में होता है वह माइनस में चला जाता है, जो माइनस में होता है वह किस में चला आता है प्लस में चला आता है। तो आइए देखिएगा क्या आता है हमें x माइनस 4 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर कितना आया 0, या x बराबर कितना आएगा, x बराबर तो ये कितना आएगा हमको जो हमने पहले ही बोला, जो प्लस में वो किस में चला जाएगा माइनस में, जो माइनस में वो किस में चला जाएगा प्लस में। तो x बराबर 4 या x बराबर कितना, x बराबर -4 या x बराबर कितना, अरे x बराबर 4 ना, x बराबर 4 और x बराबर कितना -2। तो अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर कितना निकल गया -2। अब कह रहा है जांच, अब कह रहा है जांच। अब क्वेश्चन को नोट कर ले तो उसके बाद आगे फिर बताते हैं। आइए जांच में हमने फिर समझा दें, तो आइए फिर समझाते हैं। पहले एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। आप देखिएगा बाबू हमने किया -4x प्लस 2x, 4 में से घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, आ गया, और 4 में 2 से गुना कर दो, 4 दूना -8 हो जाएगा। आइए अब जांच में देखिएगा एम से चल आगे कैसे गिराते हैं इस चीज को देखिएगा। जांच में a बराबर मान लीजिए a, b बराबर -2 और c बराबर कितना हो जाएगा -8। तो आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। हमने एक को क्या माना है अल्फा 4 प्लस बीटा कितना है -2 बराबर माइनस, अब b देखिए कितना है -2 बटा a का मान हमने कितना माना है a। ठीक है, तो 4 में से आप क्या कीजिएगा 2 घटाइएगा, तो घटेगा तो 2 बराबर कितना निकल गया ये 2। एक पता लग गई, जब एक पता लग गया तो दूसरा फिर देखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है 4 गुने -2 बराबर c/a। c देखिए -8 बटा a का मान कितना है 1। अब देखिएगा 4 दूना -8 बराबर कितना हो जाएगा -8 ना, ये भी -8। देखिए दोनों परिस्थिति में हमारा दोनों विकल्प सामने आ चुका है। आप ध्यान से देखें, फिर समझाते हैं आपकी मांग है तो। हो गई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखेंगे। हल क्वेश्चन में कह रहा है कि 4s का स्क्वायर माइनस 4s, ये 5 नहीं समझिएगा s है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1
आइए हम बढ़िया से एस बनाते हैं। लीजिए बढ़िया से कहते हैं तो कितना कहेगा कि लीजिए हो गई। ये आपकी क्या है 4 है। लीजिए बड़ा बड़ा सा कर देते हैं ना। लीजिए हो गई। अब क्वेश्चन बुझा रहे हैं ना। आइए 4s कह रहा है 4s प्लस माइनस 4s प्लस 1। तो आइए 4s का स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो 4s का स्क्वायर या जब 4s का स्क्वायर लीजिएगा माइनस 2s माइनस 2s 2 दूना क्या हो जाएगा बाबू जरा बताएंगे। 2 दूना 4 होगा ना। अब प्लस 1 बराबर कितना हो गया 0 या फिर इसका आप कॉमन तोड़ दिए। 2 दूना कितना होता है 4 होता है ना। तो 2s कोस 2s माइनस 1 2s माइनस कितना 1 माइनस 1 और 2s माइनस 1 बराबर कितना 0। अब आइए या 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 बराबर कितना 0 या 2s माइनस 1 बराबर 0 या 2s माइनस 1 बराबर कितना 0। तो s बराबर 1 बटा कितना 2 या s बराबर 1 बटा 2। क्यों क्योंकि दोनों किस में है माइनस में, इसलिए हमको दोनों किस में भेजना पड़ा है प्लस में। यही हमारी क्या हो गई आंसर हो गई। उसी तरह से जांच कर लेंगे। जांच कर रहा है ये होगा a मान लीजिए, दूसरे को b मान लीजिए और तीसरे को क्या मान ले बाबू c मान लें। और उसी तरह से आप जांच कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई कितना a। तो माइनस बी बाई ए को आप चाहें तो आराम से बैठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसी तरह से जांच में जैसे कि अल्फा प्लस बीटा ए को मान लीजिए 1/2 प्लस बीटा को मान लीजिए कितना है 1/2 को माइनस बी बाई ए। तो बी देखिए इसको ए कहेंगे इसको बी कितना है माइनस 4 बटा कितना 1। उसी तरह से बैठा लीजिए। उसी तरह से सी बाई ए को भी हम बैठा लेंगे। ठीक है पहले नोट कर लिया मिटाना पड़ेगा। तो आ गई हमारी 1 बराबर 1। अब देखेंगे अल्फा इंटू बीटा को इधर मिटा दें। इसी का शेष भाग अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो एक के मान लीजिए अल्फा, दूसरे क्या माने बीटा। तो 1/2 गुने 1/2 बराबर सी बाई ए। आप देख लीजिए सी कितना था क्वेश्चन में और ए कितना था। हमने तो क्वेश्चन मिटा दिया, देखिए फिर भी देख लीजिए सी बटा ए यानी कि 1/4। आइए क्वेश्चन देख लें। बराबर 1/4 1 में 1 से गुना कीजिए 1/2 दूना 4 बराबर 1/4। यानी कि दोनों परिस्थिति में हमारा प्रूफ है, यानी कि LHS बराबर RHS प्रूफ है। यानी कि जब जांच हमारा दोनों का मान सही गिर गया तो आंसर शीट क्या है सही है। अगर दोनों का आंसर शीट सही है, जांच सही ना गिरता है तो आंसर शीट क्या है गलत होता। यही पकड़ने की नियम। आइए क्वेश्चन नंबर 3। आइए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, यहाँ से हमारी हल होती है। तो 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। उसी तरह से तोड़िए 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 या 3 दूना 6 ले लीजिए 3x कोस
2x माइनस 3 प्लस 1 और 2x माइनस 3 बराबर क्या हो गया 0 या 2x माइनस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा या 0 हटा दीजिए 2x माइनस 3 बराबर 3 और ये हो जाएगा 3 कोष्ट 1 और 3x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 या देखेंगे अब इसको हम क्रियात्मक करेंगे तो होगा 2x माइनस 3 बराबर 0 या 3x प्लस 1 बराबर 0। तो आप जानते हैं x बराबर क्या हो जाएगा बाबू बताइए जरा x बराबर जो दाहिने की संख्या ऊपर जाता है तो ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा 3/2 और दूसरा या x बराबर माइनस 1 कितना 3 तो एक को अल्फा मान लीजिए तो आइए अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर माइनस 1/3 आंसर हमारी निकल चुकी है अल्फा और बीटा मानकर हमारी आंसर क्या हो गई निकल गई। अब जांच करने की विधि हमने पहले ही बताया अल्फा बीटा तो जांच आप खुद को करेंगे। जांच करने का नियम हमने बताया है a बराबर b बराबर c बराबर मान लीजिए और आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई ए तो अल्फा कह रहा है 3/2 और प्लस बीटा कितना कह रहा है जी माइनस 1/3 बराबर माइनस अब देखिए माइनस माइनस बी कितना है जी माइनस 7/1 कितना है जी 6 यही ना है। अब यहां से आप हल करें यहां से खुद आप हल करें देखेंगे नहीं हो पा रही है देखिए 3 का 9 हम एक जो है यहाँ पे बच्चे याद रखिएगा कोई दिक्कत नहीं बीच में भी रख सकते हैं प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2/3 दूना 6 बराबर 7 कितना 6 9 में से 2 गया 7 कितना 6 बराबर 7 कितना 6 एक निकल गया। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए आप अल्फा देख लीजिए कितना है 3/2 गुने बीटा देख लीजिए बाबू कितना है माइनस 1/3 बराबर c बाई c को देख लीजिए कितना है c कितना है ए बी सी माइनस 7/1 कितना है 6। अब देखिए अब आप क्रिया कीजिए कितना आ रहा है खुद कीजिए नहीं होगा क्यों c बाई ए सी देखिए ए बी सी यहाँ पर ना ए बी सी यानी कि देखेंगे a बराबर 6 b बराबर -7 और c बराबर कितना है -3 तो यहाँ पर माइनस c जो है -3 है 3 में 1 से कीजिएगा -3/6 बराबर -3/6 यानी कि LHS बराबर RHS प्रूफ है। तो हमारा क्या है मैथ सही है आंसर तो हमारी यहीं पर खत्म हो गई। अधिकांश मात्रा में जांच करने के लिए एग्जाम में नहीं पूछेगा सिर्फ ये पूछेगा निम्न द्विघात बहुपदों का शून्य ज्ञात कीजिए बस और शून्य ज्ञात करने के लिए जब पूछ दिया तो बस इतना ही पर डील कर लीजिए कोई जांच फांच करने की जरूरत नहीं है। आइए कर है 4u² और 8u आप ही को निकालना ये u है इसको तोड़ा जाए देखा जाए कितना आता है हल कर रहा है
4u का स्क्वायर 4u का स्क्वायर प्लस 8u। अब 4 दूना तोड़ा जाए तो कितना होता है जी 8, 4 दूना 8 बराबर कितना 0। तो 4u कोस u प्लस 2 बराबर 0। इसमें अधिकांश मात्रा में याद रखिएगा, याद रखना चलता है, या 4u बराबर 0 या u प्लस 2 बराबर 0 या u बराबर 0 और u बराबर प्लस में किसमें चला जाएगा, या u बराबर कितना 0 या u बराबर कितना हो जाएगा बाबू -2। यही मेरी आंसर हो गई। अब उसी तरह से बैठा लीजिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा को बैठा लीजिएगा, आपका आंसर क्या होगा तो निकल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब आइए कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन टी स्क्वायर माइनस 15। तो उसी तरह से ले लेंगे हल। कह रहा है बाबू टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। आप ऐसे तो यानी कि जाहिर सी बात है ये रूट में चला जाएगा, यानी कि प्लस माइनस में। तो या टी बराबर, ये टी है बच्चे, टी बराबर रूट अंडर 15 बराबर प्लस माइनस रूट अंडर कितना हो जाएगा जी 15, क्योंकि प्लस माइनस में जाएगा। या तो टी बराबर रूट अंडर 15 या टी बराबर कितना हो जाएगा माइनस रूट अंडर 15, क्योंकि प्लस माइनस दोनों एक साथ ले लेंगे हमने कहा टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर क्या हो गया 0। तो या टी बराबर रूट अंडर 15 अब बराबर तो यानी कि 15 जो है ये क्या चला जाएगा प्लस और माइनस में एक के साथ हमने दोनों को भेज दिया। तो जो प्लस में एक को प्लस मान लीजिए, माइनस मान लीजिए, बात खत्म। यहीं पर क्या हो गया आपकी आंसर हो गई, कोई आगे जाने की जरूरत नहीं है। जांच है जो खुद उसी तरह से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा जैसे हमने बताया वैसे कर, लेकिन एग्जाम में जांच नहीं पूछता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। आइए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। अभी 2 बाकी है, याद रखिएगा। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो यहाँ से हल कह रहा है तो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा जी 0। ऐसे हिसाब से तोड़िए तो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। या 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखेंगे x का इसमें दिया हुआ है, x आपका ले लीजिए। तो 3x माइनस 4 और प्लस 1 तो ये भी कितना हो जाएगा बाबू 3x प्लस 4 बराबर कितना हो गया जी 3x प्लस माइनस में होगा -4 बराबर 0। या बताइए क्या होगा, या 3x माइनस 4 और ये देखेंगे 3x माइनस 4 तो ये हो जाएगा 3 से 3 x है प्लस 1 बराबर कितना हो गया 0। और देखेंगे तो ये कह रहा है तो x बराबर 4/3 या x बराबर -1। यही हमारा आंसर हो गया। अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा पर हम क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा
बराबर माइनस बी बाई ए अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए अपना लिख कर उसी तरह से एक को अल्फा मान लीजिए, एक को बीटा मानकर जांच कर लीजिए। लेकिन एग्जाम में जांच नहीं पूछेगा, आपका यही पूछेगा कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, बस इतना ही तो क्वेश्चन पूछेगा। और इस चैप्टर में से ये वो क्वेश्चन 100% रहेगा, ये मेरी गारंटी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए कह रहा है 2 नंबर के द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। दिया है पहला नंबर क्वेश्चन 1/4 को -1। आइए पहले वाले क्वेश्चन को निकालें। एक नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ 1/4 को -1, तो जाहिर सी बात है एक को मान लीजिए अल्फा, एक को मान लीजिए अल्फा और दूसरे को क्या मान लीजिए, एक को मान ले अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 हो गई। तो वही चीज चलता है, हमने पहले ही बताया कि द्विघात बहुपद का सूत्र है ax² प्लस bx प्लस c बराबर कितना हो गया 0। तो देखेंगे इसका सूत्र है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x का स्क्वायर देखेंगे, x का स्क्वायर आपको पता नहीं है, ज्यों का त्यों ले लीजिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/4 x प्लस अल्फा इंटू बीटा -1। 4 में 1 से गुना कर दीजिए 4x² माइनस, अब देखेंगे 4x² माइनस x और प्लस माइनस कितना हो जाएगा 4 ना 4, यही हमारी क्या हो गई आंसर हो गई। दूसरा नंबर कह रहा है √2 1/4, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। उसी तरह से लिख लीजिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 ले लीजिए। सूत्र कहता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x का स्क्वायर देख लीजिए, नहीं पता है तो ज्यों का त्यों ले लीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा √अंडर कितना है 2 x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4। आइए 4 में x से गुना कर दीजिए, देखिए कितना होता है, क्रिया कीजिए तो 4x² माइनस 4√2x प्लस 1 हमारा क्या होगा आंसर। अगर वही क्वेश्चन को कह दे √2 1/3, क्या कर दे √2 1/3। अगर वही क्वेश्चन में √2 1/3 हो तो कैसे बनेगा जी, उसी तरह से बनेगा। अगर वही क्वेश्चन में हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 अल्फा इंटू बीटा बराबर c है, कितना हो जाएगा बताइए 1/3। उसी तरह से चलेगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है जी √2 कोस्ट x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3 गुना कर दीजिए 3x² माइनस 3√2 x प्लस क्या हो जाएगा 1 आंसर। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन देखें, कह रहा है 0, तो उसी तरह से मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 अल्फा इंटू बीटा बराबर √5 ax² प्लस bx प्लस c बराबर कितना 0। उसी तरह से मान लीजिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू
बीटा एक्स स्क्वायर को ज्यों का त्यों ले लीजिए माइनस अल्फा प्लस बीटा देख लीजिए 0 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है √5। तो आइए प्लस माइनस के क्रिया करेंगे तो क्या होगा बाबू, उसके साथ हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस √अंडर कितना 15 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1,1 कह रहा है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना 1। तो उसी तरह से ले लेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ले लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा या एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना माने 1 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1 है। तो आइए 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा एक्स और प्लस क्या हो जाएगा जी +1, यानी आपकी आंसर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है -1/4, उसी तरह से मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एक्स स्क्वायर कोस्ट अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आइए ले लीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4 4 को कॉमन निकालिएगा तो 4 होगा। 4 में 1 से गुना करके देखिए कितना होता है तो 4x स्क्वायर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा जी प्लस x और प्लस क्या हो जाएगा जी 1। यही मेरी आंसर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 4,1 उसी तरह से मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ले लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा एक्स स्क्वायर देखिएगा ले लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस बीटा दिया ना 4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया x। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 ही आपका क्या हो जाएगा जी आंसर हो जाएगा, क्योंकि नीचे तो बाटा में कोई संख्या है नहीं, गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 आंसर। आपका 2.2 का क्वेश्चन समाप्त हुई और चैलेंज देते हैं कि या तो इसमें से या एक द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए दोनों में से एक में से क्वेश्चन रहेगा 100% रहेगा, इसका हम गारंटी देते हैं। 2.2 में से ये क्वेश्चन रहना ही रहना, इसका मेरा गारंटी 100% ठोक कर गारंटी है। नहीं हो तो कहिएगा मुझसे, इतना चैलेंज देते हैं कि इस चैप्टर से ये गुना ये क्वेश्चन रहना ही रहना है, हर हाल में रहना है। तो बच्चे 2.2 समाप्त हुई। 2.3 कुछ नहीं है, 2.4 कुछ नहीं है। अब हम चलेंगे, कुछ बच्चों का मांग है, उन मांग को हम पूरा बहुत जल्द करेंगे। आप घबराइए नहीं, टेंशन मत लीजिए, एक एक क्वेश्चन को देंगे, एक एक आंसर को देंगे, बारीकी से देंगे, आराम से समझिए, बनाइए, दूसरों की बहकावे में मत आइए, वीडियो के आगे भेजिए, अपने दोस्तों से बोलिए कि वीडियो पूरा देखो, एक एक चैप्टर, एक एक लेसन, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से बताई जा रही है। आप ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। आज के लिए बाबू इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, अलविदा, गुड नाइट।